वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मैं चेतन बारिक फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। प्रॉफिट लॉस जो अपना टॉपिक चल रहा था उसको कंटिन्यू करने के लिए टोटल 8 पार्ट अब तक आ चुके हैं, जिसके अंदर सारे के सारे जो भी टाइप बनते हैं अपन ने सारे 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं। हर एक टाइप के ऊपर 6-7 सवाल किए हैं। साथ साथ में आप प्रैक्टिस करते रहे, नोट्स प्रॉपर बनाते रखे। 9th पार्ट शुरू करते हैं, जिसके अंदर मैंने फिर से नई टाइप जो बनती है प्रॉफिट लॉस के अंदर वो लिखी है। मैंने यहाँ पे लिखे हैं टोटल 5 सवाल लिखे हैं। पांचों जो है अलग टाइप के सवाल है। कैसे करते हैं इनको तो यहाँ पे देखते हैं। अगर आपने पहले प्रॉफिट लॉस पढ़ रखा है तो आप इसको ट्राई करें, अगर नहीं किया तो मैं समझा देता हूँ कैसे करना होता है इन सवालों को। देखो, सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक आदमी है, उसने फर्स्ट टाइप के 3 और सेकंड टाइप के 6 केक खरीदे 900 रुपए में। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया कि फर्स्ट टाइप वाले जो केक है उसको 15% प्रॉफिट पर बेच दिया और सेकंड टाइप वाला जो केक है उसको उसने 10% प्रॉफिट पर बेच दिया। ठीक है, दोनों को इसने इस तरीके से बेच दिया। आगे जो क्वेश्चन है इसमें आगे एक लाइन और लिखी थी, मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, कि 30 रुपए का ओवरऑल लाभ भी होता है। ऐसा करने पर क्या होता है कि 30 रुपए का ओवरऑल लाभ हो रहा है, तो फर्स्ट आइटम और सेकंड आइटम यानी दोनों टाइप के जो केक है उनकी कॉस्ट प्राइस क्या है वो अपन को निकालनी है। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए, मैंने आपको ये पहले भी करा रखा है, इस टाइप का सवाल को कैसे करना होता है। 2 टाइप है तो क्या करना है, यहाँ पे अपन को एलिगेशन लगाना है। ठीक है, एलिगेशन कैसे लगाना है तो यहाँ पे देखते हैं। देखो, फर्स्ट टाइप के केक और सेकंड टाइप के केक। फर्स्ट टाइप के केक को इसने 15% प्रॉफिट पर बेचा, यानी मैंने 15% और प्लस लिख दिया। सेकंड टाइप के केक को उसने 10% लॉस पर बेचा है। 10% लॉस पर बेचा है मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस का 10। आई बात समझ में? यहाँ पर क्या आता है, हमेशा ओवरऑल प्रॉफिट या ओवरऑल लॉस आता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर 30 रुपए का ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। 30 रुपए का ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, तो 30 रुपए का ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। टोटल सीपी यानी कितनी, 900 के ऊपर। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है, 00 कट गया तो कितना आ रहा है, देखो 10/3%। कितना आ रहा है, 10/3%। आई बात समझ में? इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, ये जो अपॉन में 3 है थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, सबको 3 से मल्टीप्लाई करा दूं ताकि ये जो अपॉन वाला 3 है वो यहाँ से हट जाए। तो कितना मिलेगा, देखो ये 45, ये कितना हो जाएगा माइनस का 30 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 10। आई बात समझ में? अब क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 35। बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो 10 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा 40। ठीक है, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, देखो 8/7। 8/7 ये क्या आया है, कॉस्ट प्राइस आ गई है। कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया है। ठीक है, मतलब 8 तो फर्स्ट टाइप को दर्शा रहा है, 7 जो है सेकंड टाइप को दर्शा रहा है कि कितने कितने रुपए पर्टिकुलर दोनों पे अलग अलग इंडिविजुअली खर्च हुए हैं। टोटल ये कितना होता है, देखो 15। ये 15 नहीं है, एक्चुअल में कितना है, 900 है। टोटल सीपी कितना है, 900 है या नहीं है? तो देखो, आपने इसको किससे गुणा किया, 60 से गुणा किया। 60 से गुणा किया तो मैं इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो ये कितना आएगा 480। और इसको जब मैं 60 से गुणा कराता हूं तो ये कितना आएगा 420 रुपए। आया बात समझ में? नहीं आई? मतलब फर्स्ट टाइप के केक की सीपी क्या है 480 और सेकंड टाइप के केक की सीपी क्या है 420। अभी भी सवाल खत्म नहीं हुआ है। ये जो सीपी अपन ने निकाली है वो 480 रुपए, ये 3 केक की सीपी है। ये 3 केक की सीपी है, देख लो, क्योंकि प्रॉफिट जो अपन ने लिखा है वो 3 और 6 केक सेकंड है, यानी 10% लॉस, ये उस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पे जब मैं इसमें 3 का डिवाइड लगाऊंगा तो कितना आएगा 160 रुपए। यानी फर्स्ट टाइप के एक केक की सीपी कितनी है 160 रुपए और सेकंड टाइप के एक केक की सीपी कितनी है, 6 का डिवाइड लगा देंगे तो कितना आएगा 70 रुपए। 70 रुपए। यानी ये जो है दोनों अलग अलग टाइप के केक थे और इंडिविजुअल अगर देखें एक एक केक की सीपी क्या है तो वो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। आई बात समझ में नहीं आई? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप का सवाल आता ही है। ये वाली जो टेक्निक है सबसे छोटी टेक्निक है, दिमाग में सीधा आना चाहिए। फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप दिख रही है, दोनों का अलग अलग प्रॉफिट दे रखा है या लॉस दे रखा है, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस दे रखा है, तो सीधा क्लिक होना चाहिए, एलिगेशन लगाना है और फटाफट से इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब जो नेक्स्ट वाला सवाल है 1, 2, 3 और 4, चारों के चारों बिल्कुल सेम सवाल है। मगर मैं आपको एक सवाल कराऊंगा, बाकी के जो सवाल है वो आपको खुद को करना है। कैसे करते हैं वो मैं वापस से सॉल्व करके यहाँ पे बता दूंगा। देखो, यहाँ पे देखते हैं कैसे करना है इन सवालों को। बस एक बार मैं इनको इरेज कर देता हूं। देखो, एक व्यक्ति 15% का लाभ कमाता है यदि वह इस वस्तु को 10% कम कीमत पर खरीदता है
और 4 रुपए कम पर बेचता है तो उसको 25% का प्रॉफिट होता है। ये वाला सवाल एक्चुअली अलग है, ये वाले जो 3 सवाल है ना वो तीनों सेम है। ये कैसे करते हैं देखो मैं बताता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, हर कंपटीशन में इस टाइप का सवाल आता है और ये बच्चों के डाउट आता है ये कैसे करना है। लंबा तरीके से तो सब कर लेते हैं लेकिन छोटे तरीके से कैसे करते हैं, रेशियो से कैसे करते हैं, तो मैं करा देता हूँ। 15% का प्रॉफिट हो रहा है, 15% का मतलब क्या होता है 3/20, मतलब क्या हो रहा है 20 की चीज 23 रुपए में जा रही है। 15% प्रॉफिट की बात ये हो गई। ये क्या है सीपी है और ये क्या है एसपी है, और ये ओल्ड सीपी है और ये ओल्ड एसपी है पहले वाली। अब आगे कह रहा है कि यदि वह इस वस्तु को 10% कम कीमत पर खरीदता, 10% कम का मतलब क्या होता है 1/10, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, मतलब अगर वो 10 की जगह 9 रुपए पर खरीद लेता, ये क्या है सीपी न्यू वाली, ठीक है, तो उसको 4 रुपए कम पर बेचता तो 25% का प्रॉफिट होता। फिलहाल अपन क्या करते हैं इन दोनों रेशियो को मर्ज करके एक सिंगल रेशियो बना देते हैं, फिर आगे वाली लाइन को पढ़ेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 20, आपने इसको किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो इसको भी 2 से कर दिया, कितना आया 18। ये एज इट इज 20 है तो ये भी एज इट इज रहेगा कितना 23, ठीक है। ये कैसे सॉल्व करते हैं अपन ने खूब किए हैं इस टाइप के सवाल। अब आगे कहता है कि 4 रुपए कम पर बेचता तो 25% का लाभ होता। 4 रुपए कम को अपन रेशियो के अंदर तो इंट्रोड्यूस डायरेक्टली करा नहीं सकते, लेकिन इस 25% प्रॉफिट को तो इंट्रोड्यूस करा ही सकते हैं। 25% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है 1/4, यानी 4 की चीज कितने में जा रही है 5 में, तो 4 की चीज 5 में जा रही है। इस बार सीपी कौन सी काउंट होगी, ये वाली काउंट होगी, क्योंकि नई सीपी काउंट करनी है अपन को, सवाल में भी कह रहा है। तो कितना है देखो 4 की चीज फाइनली कितने में जा रही है 5 रुपए में। ये जो 5 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नई वाली एसपी को रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में नहीं आई। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 18 और 4 का एलसीएम कितना आ रहा है 36, डबल किया है तो इसको भी डबल कर लेंगे कितना आएगा 40, इसको भी डबल कर लेंगे कितना आएगा 46, और इसको क्या किया देखो 9 से गुणा किया है तो इसको भी क्या कर लेंगे 9 से गुणा कर लेंगे कितना आएगा 45, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में। अब क्वेश्चन में यहां पे अगर मैं देखता हूं ओल्ड एसपी और न्यू एसपी के बीच में डिफरेंस कितना है 1 रुपए का, लेकिन ये डिफरेंस एक्चुअल में 1 रुपए का नहीं है, एक्चुअल में ये डिफरेंस कितने रुपए का है 4 रुपए का डिफरेंस है। सवाल कह रहा है ना 4 रुपए कम पर बेचें, यानी एक्चुअल में ये डिफरेंस 1 नहीं है, कितना है 4 है। 4 गुणा किया तो जो चीज क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको 4 से गुणा कर लो। ये कह रहा है कि सीपी फाइंड करो, तो सीपी कितनी थी पहले, एक्चुअल में सीपी कितनी थी 40 थी, तो इसको 4 से गुणा कर लोगे कितना आएगा 160 रुपए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 160 रुपए। बहुत ही सिंपल सवाल है। इस टाइप के सवाल आप 5 से 6 सवाल एक बार खुद अपने हाथों से भी करो, नहीं समझ में आया तो इस सवाल को वापस से देखो मैंने कैसे कराया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलते हैं नेक्स्ट के सवालों की तरफ। नेक्स्ट जो सवाल है सारे के सारे बिल्कुल सेम है, कैसे करना है मैं बताता हूं। देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल, किसी चीज को 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि यदि सीपी और एसपी दोनों को 100 रुपए कम कर दें तो प्रॉफिट जो है 4% बढ़ जाता है, तो ओल्ड सीपी याद करो। देखो इस टाइप के सवाल को करने का मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ, वो पैटर्न आपको रट ही लेना है, वो ट्रिक है वो आपको रट ही लेनी है। इस टाइप का सवाल दिख जाए तो आपको ये लगाना ही है। कैसे कब लगाना है, जब आपको प्रॉफिट दे रखा है, सीपी और एसपी दोनों में सेम अमाउंट में चेंजेस कर रहा है और नया प्रॉफिट दे रहा है, तब आपको पूछेगा हमेशा ओल्ड सीपी याद करो। कैसे करना होता है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक तरफ तो अपन लिखेंगे सीपी, एक तरफ लिखेंगे अपन एसपी। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है 5 की चीज कितने में जा रही है 6 में जा रही है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि इसको भी 100 रुपए कम कर लिया, इसको भी 100 रुपए कम कर लिया। क्वेश्चन कह रहा है ना सीपी और एसपी दोनों को 100 रुपए कम कर लिया। देखो अगर मैं रेशियो को एग्जैक्ट वैल्यू के फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसको किसी एक पैरामीटर से मल्टीप्लाई कराया जाता है, जिसको अपन कहते हैं एक्स या कुछ भी मान लेते हैं मन से। मैं मान लेता हूं एक्स है, तो 5x मेरी ओरिजिनल सीपी है और 6x मेरी ओरिजिनल एसपी है। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों में 100 रुपए कम कर दें, दोनों में मैंने 100 रुपए कम कर दिए, तो जो सीपी और एसपी का रेशियो आ रहा है नया वो 4% बढ़ के आ रहा है। मतलब पहले 20 था तो अब कितना है 24 है। 24 है का मतलब क्या 24%, यानी 100 की चीज 124 रुपए में जा रही है। फिर यहाँ से देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स की वैल्यू लाएंगे वो उठा के यहाँ पे रखेंगे और अपना आंसर आएगा। लेकिन ये तरीका थोड़ा लंबा पड़ सकता है। कन्वेंशनल तरीका क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब आपको एग्जाम में क्या करना है, टाइम कैसे बचाना है, इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो क्या करना है, पहले जो प्रॉफिट था वो यहाँ पे लिख लिया ओल्ड वाला प्रॉफिट, न्यू वाला प्रॉफिट नेक्स्ट लाइन के अंदर लिख लो। न्यू वाला प्रॉफिट कितना है 24% है। 24% का मतलब कितना होता है देखो 24% प्रॉफिट का मतलब 124/100, ठीक है। 4 से जब मैंने डिवाइड किया तो ये तो आ रहा है 25, और इसको जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो ये कितना आ रहा है
3 और 1 मतलब 25 की चीज कितने में जा रही है, 31 रुपए में जा रही है। ठीक है, ये मैंने 24% प्रॉफिट को सॉल्व करके लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे लिखना है चेंजेस, कि सीपी और एसपी में क्या चेंज कर रहे हो। दोनों को 100 रुपए कम कर रहे हो तो दोनों को 100 रुपए कम करा दो। अब हालांकि कम के लिए माइनस साइन लगाना होता है, कम के लिए हालांकि माइनस साइन लगाना होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि दोनों के साइन सेम ही है। ठीक है, अगर ऐसा होता है क्वेश्चन में कि एक कम कर रहे हैं एक बढ़ा रहे हैं, जैसे आगे वाले सवालों में आएगा, तो उसके अंदर हम माइनस प्लस जरूर इंट्रोड्यूस कर देंगे, यहाँ पे करवाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ तक करने के बाद इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, जब आप इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हो तो कितना आएगा, 155। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हो तो कितना आएगा, 150। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 2500। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 3100। आई बात समझ में। अब क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस चेक करो कितना है, 5, और यहाँ पे डिफरेंस चेक करो कितना है, 600। ठीक है, 5 से 600 लाने के लिए किस चीज से गुणा करना पड़ता है, 120 से। तो क्वेश्चन में जो चीज पूछ रहा है अपन को, ओल्ड सीपी पूछ रहा है, तो उसको 120 से गुणा करा लो। ओल्ड सीपी कौन है, ये 5 है, तो इस 5 को 120 से गुणा करा लो तो कितना आएगा, फिर से 600 रुपए। कितना आएगा, 600 रुपए। मतलब इस टाइप के सवाल में आपको ये पैटर्न याद ही रखना है। कैसे करना है, मैं 2-3 सवाल और करा दूंगा तो आपका फ्लो बन जाएगा। कन्वेंशनल तरीका भी मैंने आपको समझा दिया है, आपको जो ज्यादा सही लगे वो आप यूज करें, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा ये यूज करो, यहाँ से आपका टाइम बचेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है, सेम तरीके से अपन उसको भी सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल, 25% का प्रॉफिट होता है, अगर सीपी और एसपी दोनों को 900 रुपए कम कर दे तो 5% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। 25% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 4 की चीज 5 में जा रही है, 5% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, मतलब 25 और 5 कितने हो गए, 30। 30% का मतलब क्या होता है, 3/10, यानी 10 की चीज कितने में जा रही है, 13 रुपए में जा रही है। और चेंजेस क्या किया, दोनों में 900 रुपए कम किए हैं, दोनों में सेम साइन है, तो साइन इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करवा देंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 52, ये कितना आएगा, 50। ठीक है, और ये कितना आएगा, 9000। 9000 हो गया, और ये कितना होगा, 1170। ठीक है, 13 × 9 117, और डबल जीरो है तो यहाँ पर डबल जीरो लगा देता हूँ, 170 हो गया, और फिर मैंने 117 और फिर डबल जीरो लगा दिया। क्लियर है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस देखो तो 2700 का डिफरेंस है, 2700 का डिफरेंस है। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई किया तो ये मिला मुझे, तो ये देखो 1350 रुपए से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज मिली, 1350 रुपए से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज मिली। तो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको 1350 से मल्टीप्लाई करा लो। ये जो 4 है इसको आप 1350 से मल्टीप्लाई करा लो तो कितना आएगा, 5400। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 5400। ओल्ड सीपी पूछी है तो क्या आंसर हो गया, 5400। क्लियर है। चलते हैं अपने लास्ट सवाल की तरफ। लास्ट सवाल भी बिल्कुल इसी की तरह है, आप खुद ट्राई करें एक बार, नहीं तो मैं करा देता हूँ। देखो यहाँ पे 14 से ही 2/7% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, 14 से ही 2/7% का मतलब 7 की चीज 9 में जा रही है। ठीक है, 14 से ही 2/7 का मतलब कितना होता है, 1/7, तो 7 की चीज कितने में जा रही है, 8 में, 9 नहीं सॉरी 8। ये तो क्या हो गया, सीपी, ये होगा एसपी। ये वाला क्या है, ओल्ड वाला प्रॉफिट है। न्यू वाला प्रॉफिट कितना कह रहा है, 50% प्रॉफिट है। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। 2 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट है, मतलब 2 रुपए की चीज कितने में जा रही है, 3 रुपए में जा रही है। चेंजेस क्या हुआ, सीपी 100 रुपए कम हो गई। इस बार देखो सीपी कम हो रही है तो -100, और एसपी बढ़ रही है, इसलिए मैं दोनों को अलग अलग साइन से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, प्लस का 100 लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट करवा देते हैं तो ये कितना आएगा, देखो 21, और ये कितना आएगा 16। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 200, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा -300। देखो डिफरेंस कितना है, इस बार 500 का डिफरेंस है, प्लस का 200 और -300 में 500 का डिफरेंस होता है। और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, देखो 5 का है। ये 5 नहीं कितना है, 500। किससे गुणा किया अपन ने, 100 से। क्वेश्चन में पूछ रहा है ओल्ड सीपी, तो इसको 100 से गुणा करा दोगे तो कितना आएगा, 700। कितना आएगा, 700। आई बात समझ में। तो ये जो सवाल है, आपको कब ये टेक्निक यूज करनी है, जब सेम अमाउंट के अंदर चेंजेस कर रहा है। अलग अलग अमाउंट में करे तो मैंने आपको कन्वेंशनल तरीका बता रखा है, वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये थे अपने जो टाइप बनती है अलग वाली टाइप, अपन ने सारे के सारे इस पे जो सवाल होते हैं अपन ने कर लिए। आप भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहे, नोट्स को प्रॉपर बना के रखें, अगर आपको सही मायने में बेनिफिट लेना है इन क्लासों का। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर जो है हम इतना ही रखते हैं। 9 पार्ट अपने हो चुके हैं, 2 या 3 पार्ट्स और आएंगे, जिसके अंदर अब एक पार्ट के अंदर तो हम थोड़े से सवाल करेंगे, और नेक्स्ट वाले टाइप से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट से थोड़े एडवांस लेवल के सवाल करेंगे, जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं लेकिन वो होते नहीं है। कैसे करना है
वो यहाँ पे अपन 1 बाय 1 देखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर गाइस हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।